सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का पोल साइंस का पिछले कई दिनों से हमारा एक अध्याय चला हुआ है जिसका शीर्षक है एक प्रभुत्व का दौर। यानी लंबे समय तक लोगों ने विकल्प के रूप में कुछ नहीं देखा और पाया कि बस केवल एक ही पार्टी विशेष दिखाई दे रही थी जिसका नाम कांग्रेस था और कांग्रेस का ही शासन कई सालों तक रहा। उसी कड़ी में आज हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर अब धीरे धीरे विपक्षी पार्टियों का भी उद्भव होना प्रारंभ हो गया और यहाँ पर दिखाया गया है एक कार्टून के माध्यम से रस्साकसी। 29 अगस्त 1954 को इस कार्टून में सरकार के विपक्षी दलों की ताकत की तुलना की गई है। कार्टून में दर्शाए गए पेड़ पर नेहरू और उसके कैबिनेट सहयोगी बैठे हैं। पेड़ के नीचे विपक्षी नेताओं ए.के. गोपालन, आचार्य कृपलानी, एन.सी. चटर्जी, श्रीकांत नायर, सरदार हुकम सिंह को दिखाया गया है और विपक्षी नेता पेड़ को गिराने की कोशिश करें। विपक्षी नेताओं का उद्भव क्या है? अब धीरे धीरे क्या हो गए थे, लोगों ने विकल्प के रूप में ऐसी दिखाई देने लगी थी जहां पार्टियां, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि ऐसा नहीं कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियां नहीं थी। चुनाव परिणामों की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम भी आए। बहुदलीय लोकतंत्र वाले अन्य अनेक देशों की तुलना उस वक्त की भारत में बहुविध जीवंत विपक्षी पार्टियां थी। इनमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव से कहीं पहले बन चुकी थी। इनमें से कुछ ने 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक में किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती है। 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा तथा विधानसभा में कहने भर से प्रतिनिधित्व मिल पाया। फिर भी इन दलों की मौजूदगी में हमारे शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने के लिए निर्णायक भूमिका निभाई। इन दलों में कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों को सुनिश्चित चिन्हित आलोचना की। इस आलोचना के सिद्धांत पर बल होता है विपक्षी दलों के शासन दल पर अंकुश रखा। बहुधा इन दलों ने कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बनता और इन दलों में लोकतांत्रिक राजनीति विकल्प की संभावना को जीवित रखा। यहाँ पर एक स्वतंत्र पार्टी का भी उदय हुआ। जैसे इससे पहले हमने जनसंघ के बारे में पढ़ा। कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में जमीन की हर बंदी, खाद्यान्न के व्यापार, सरकारी अधिकरण, सरकारी खेती, सहकारी खेती पर प्रस्ताव पास हुआ। इसी के बाद 1959 में अगस्त में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई। इस पार्टी का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा, मीनू मशानी जैसे पुराने कांग्रेसी नेता कर रहे थे। यानी कहीं न कहीं कांग्रेस से ही यह पार्टी आर्थिक मसलों पर अपनी खास किस्म के पक्ष में प्रथा के कारण दूसरी पार्टियों से अलग थी। स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था से कम तरह हस्तक्षेप करे। इनका मानना था कि समृद्धि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए आ सकती है। स्वतंत्र पार्टी अर्थव्यवस्था के विकास के नज़रिए से किए जा सकते हैं। राजकीय हस्तक्षेप, केंद्रीकृत नियोजन, राष्ट्रीयकरण और अर्थव्यवस्था के भीतर सामाजिक क्षेत्र की मौजूदगी में आलोचना की निगाह से देखती थी। यह पार्टी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर की जा रहे कराधान से भी खिलाफ थी। इस दल में निजी क्षेत्र में खुली छूट देने की तरफदारी की। स्वतंत्र पार्टी कृषि में जमीन की हर बंदी, सरकारी खेती और खाद्यान्न के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के विरुद्ध थी। यह दल गुटनिरपेक्षता की नीति, सोवियत संघ, दोस्ताना रिश्ते कायम करने के लिए गलत मानती थी। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका नज़दीकी संबंध बनाने की वकालत की। अनेक क्षेत्रीय पार्टियों के हितों के साथ मेल करने के कारण स्वतंत्र पार्टी देश के विभिन्न हिस्सों में ताकतवर हुई। स्वतंत्र पार्टी की तरफ से मुख्य रूप से जमींदार और राजे महाराजे आकर्षित हुए। भूमि सुधार में कानून इसकी मिल्कियत हैसियत को खतरा मंडरा रहा था। इससे बचने के लिए इन लोगों ने स्वतंत्र पार्टी का दामन थामा। उद्योगपति, व्यवसायी वर्ग, लोग राष्ट्रीयकरण लाइसेंस नीति के खिलाफ थे। इन लोगों ने स्वतंत्र पार्टी का समर्थन किया। इस पार्टी में सामाजिक आधार पर बड़ा संकुचित था। इसके पास पार्टी सदस्य के रूप में समर्पित कोडर की कमी थी। इसी वजह से यह पार्टी मजबूत और संगठित नेटवर्क खड़ा नहीं कर सकी।
तो यहाँ पर ऐसे भी है कि कुछ पार्टियों का अस्तित्व इतना व्यापक न बन पाया, जीवित रखा। ऐसा करने के लिए इन दलों में व्यवस्थागत रोष लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका। इन दलों के नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर संवारने की अहम भूमिका निभाई। शुरुआती सालों में कांग्रेस विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का पर गहरा भाव था। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला था। इससे मंत्रिमंडल डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अफसर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया। इससे राजनीतिक प्रतिद्वंदी एक किस्म निजी रिश्ता, उसके प्रति सम्मान का भाव, दलगत प्रतिस्पर्धा तेज होने के बाद लगातार कम होता गया। इस तरह से देश में लोकतांत्रिक राजनीति का गहरा और एकदम अनूठा था। राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था। इसकी अगुवाई कांग्रेस ने की थी और राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह, वर्ग और हितों के लोग आकर्षित हुए और सामाजिक विचारधारा के रूप में कांग्रेस ने एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस की मुख्य भूमिका निभाई और इस कारण कांग्रेस दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त थी। सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति, हर हित समूह को अपने अंदर समाहित करने के लिए कांग्रेस की क्षमता जैसे जैसे घटी, वैसे वैसे दूसरे राजनीतिक दलों को महत्व मिलना शुरू हुआ। इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति में सिर्फ एक दौर में रहा। इस किताब के आगे के हिस्सों में हम देश के अन्य दौर की चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हमारा जो ये लेसन है कंप्लीट हो गया। एक प्रभुत्व का दौर हमने पढ़ा। आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और जो इसके प्रश्न हैं वो आपने लिख लिए होंगे या फिर उसको अपने होमवर्क वर्क में याद करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, याद करनी है, इनको अच्छे ढंग से पढ़ना है। ये लेसन कंप्लीट हो गया और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।